वेलकम टू प्रोग्राम योर माइंड विद दिस साइड। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि एग्जैक्टली हमारे माइंड की पावर क्या है, कितना पोटेंशियल है हमारे माइंड के पास, कितनी इंफॉर्मेशन हमारा माइंड हर सेकेंड रिसीव करता है और कितनी एक्चुअली प्रोसेस कर पाता है। मैं आपको बताऊं, हमारा जो माइंड है वो 4 बिलियन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन एवरी सेकेंड रिसीव करता है, लेकिन एक्चुअली हमारे माइंड में रजिस्टर कितना होता है, वो होता है सिर्फ 2000 बिट्स। यानी कि बहुत बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन का एरिया या चंक जो हमारा माइंड रिसीव कर रहा है वो एक्चुअली कभी रजिस्टर ही नहीं करता। मैं आपको बताता हूं, शायद हो सकता है कि आपको सुन के ऐसा लग रहा होगा, नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अभी जब से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप मुझे देख रहे हैं, लेकिन मैं अगर आपसे ये सवाल पूछूं कि क्या मैंने अपने फिंगर में, किसी भी फिंगर में कोई रिंग पहनी है, तो आपको दोबारा देखना पड़ेगा ध्यान से कि नहीं पहनी है। क्यों? क्योंकि अभी भी वो इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन के पास थी, लेकिन उसमें से इस पर्टिकुलर पोर्शन को या इस इंफॉर्मेशन को उसने जूम नहीं किया था, इस इंफॉर्मेशन को उसने स्पेशली रीड नहीं किया था। अभी अगर मैं बैकग्राउंड की बात करूं तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन बैकग्राउंड में कौन से कलर्स हैं या क्या लिखा हुआ है जो आपके स्क्रीन पे विजिबल है, वो आपको दोबारा देखना पड़ेगा, बिकॉज इट वॉज ऑलरेडी देयर, लेकिन आपका फोकस उस पर नहीं था। दैट मीन्स वो इंफॉर्मेशन तो आ रही थी पर माइंड उसको रीड नहीं कर रहा था, रजिस्टर नहीं कर रहा था। अब मैं आपको बताता हूं कि इससे हमें समझना क्या है और कैसे ये हमारी लाइफ में एक चेंज क्रिएट कर सकता है। इस टॉपिक को आज मैं बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं और मुझे पता है कि आप इसे समझ पाएंगे एंड यू विल बी एबल टू क्रिएट चेंजेस इन योर लाइफ। सबसे पहले समझते हैं कि हमारा माइंड किसी भी इंफॉर्मेशन को रिसीव कैसे करता है। जैसे किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के पास इनपुट डिवाइसेस होते हैं जो उसे इंफॉर्मेशन देते हैं, इन द सेम वे जो आपका ब्रेन है, ये हार्डवेयर है, इसके पास भी इनपुट डिवाइसेस हैं जो आपके सेंस ऑर्गन्स हैं। और ये 5 सेंस ऑर्गन्स, यानी कि आप चीजों को देखते हैं, आप सुनते हैं, आप टच करते हैं, टेस्ट करते हैं और स्मेल करते हैं। ये 5 सेंसेस आपको इंफॉर्मेशन देती है। और आपको पता है कि सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन आपका कौन सा सेंस है, सेंस ऑर्गन है जो परसीव करता है? नहीं, वो आंखें नहीं है, वो आपकी स्किन है, क्योंकि इसका जो सरफेस एरिया है वो सबसे ज्यादा है और सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन आपकी स्किन सेंस या आपकी टच सेंस आपको देती है। तो आपका माइंड हर समय बहुत बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है, लेकिन कितनी इंफॉर्मेशन को वो प्रोसेस करेगा और एक्चुअली प्रोसेस करने के बाद वो फिल्टर करके क्या रजिस्टर करेगा माइंड के ऊपर, ये जिस चीज पे डिपेंड करता है, उसके बारे में आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि हम सब एक्सटर्नल वर्ल्ड तो हमारा सबका सेम है, यानी हम सब एक ही दुनिया में रहते हैं, लेकिन हर इंसान इस एक्सटर्नल वर्ल्ड के बावजूद अपनी अंदर की एक अलग दुनिया बनाता है और एक्चुअली अपने अंदर की दुनिया में ही जीता है। आपने कई बार ऑब्जर्व किया होगा कि एक फैमिली में सेम सिचुएशन क्रिएट होती है और अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या वो सिचुएशन डिफरेंट होने के कारण? नहीं, सिचुएशन तो सेम है, लेकिन हर पर्सन का रिस्पॉन्स अलग अलग है। उसका रीजन ये है कि हर पर्सन के माइंड के अंदर जो दुनिया क्रिएट हुई है, दैट मीन्स जो रिप्रेजेंटेशन क्रिएट हुई है एक्सटर्नल वर्ल्ड की, वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो आज समझते हैं कि एग्जैक्टली ये किन चीजों पे डिपेंड करती है और हमें कहां पे चेंज करने की जरूरत है, एक्चुअली हमें डिफरेंस कहां क्रिएट करना चाहिए। मैं आपको बताता हूं। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा माइंड 5 सेंसेस से रीड करता है, विजुअल सेंस से, ऑडियो सेंस से, फीलिंग से, टेस्ट से और स्मेल से। मैं एनएलपी की लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, या मैं आपको बोलूं कि जो भी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, इट इज बेस्ड ऑन माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जिसके मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लेता हूं। इसमें फीलिंग के सेंस को हम काइनेस्थेटिक कह देते हैं, टेस्ट को हम गस्टेटरी कहते हैं और स्मेल को हम ऑल्फैक्टरी कहते हैं। नाम में कुछ नहीं रखा है, मेरा नाम वेद हो या जावेद हो, मैं वही बताऊंगा जो बता रहा हूं। अब एक सिंपल सी चीज समझनी है कि ये जो सेंस ऑर्गन्स हैं हमारे, यानी कि ये जो हमारी सेंसेस हैं जो हमें माइंड को इंफॉर्मेशन दे रही हैं, ये इंफॉर्मेशन हमारे माइंड में जाके स्टोर होती है। और जब माइंड में जाके स्टोर होती है तो हमारी मेमोरी क्रिएट होती है। आज आप मुझसे बात कर रहे हैं या आप इस वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन अभी भी आप अपने घर में रखे हुए रेफ्रिजरेटर को याद कर सकते हैं। अगर आपने जिस स्कूल से पढ़ाई की आप उसके बारे में सोचे तो आप उसके मेन गेट को याद कर सकते हैं, शायद उसके प्रिंसिपल को याद कर सकते हैं, और आपको उनकी आवाज, उनका चेहरा और वहां पे आप कैसा फील करते थे, ये सब कुछ आपको रिकॉल हो जाएगा तुरंत। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें आज आपकी आंख के सामने एक्सटर्नल वर्ल्ड में तो नहीं है, लेकिन आपके माइंड के अंदर की दुनिया में जरूर है, इंटरनल वर्ल्ड में जरूर है। यानी इंटरनल वर्ल्ड में भी ये इंफॉर्मेशन जाके कहीं ना कहीं स्टोर हुई है। लेकिन अगर मैं डिटेल की बात करूं तो आप बहुत सारी चीजें डिटेल में नहीं बता पाएंगे अपनी मेमोरी के। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल वर्ल्ड में जो भी चीजें थी उसकी इंफॉर्मेशन तो आपके सेंसेस ने रीड किया, लेकिन वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट नहीं किया। इसमें से बहुत कुछ उसने चेंज कर दिया, हटा दिया। और वो क्या किया मैं आपको बताता हूं। इसे हम एनएलपी की लैंग्वेज में या माइंड की लैंग्वेज में कहते हैं
कि फिल्ट्रेशन का काम हुआ। कुछ चीजें आपके माइंड ने डिलीट कर दी, कुछ चीजें आपके माइंड ने डिस्टॉर्ट कर दी और कुछ चीजें जनरलाइज कर दी। मैं बताता हूं क्या मतलब है इसका। डिलीशन का मतलब आपका माइंड बहुत सारी इंफॉर्मेशन को डिलीट कर देता है, छोड़ देता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मेरे बैकग्राउंड में क्या कलर्स हैं या क्या लिखा हुआ है या मेरी फिंगर में कोई रिंग है या नहीं है, ये इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन को मिल तो रही थी, लेकिन वो इसे प्रोसेस नहीं कर रहा था, उसे डिलीट कर रहा था। जैसे आप अपने घर से अपने स्कूल या कॉलेज या ऑफिस जाते हैं, बहुत सारे लोगों के चेहरों को आप देखते हैं, क्या सबके चेहरे याद रहते हैं? नहीं, क्योंकि आपका माइंड बहुत कुछ डिलीट कर चुका होता है, यानी जो भी उसके लिए अनइम्पॉर्टेंट है वो उसे डिलीट कर देता है। दूसरी चीज, डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन का मतलब है जो भी चीज जैसी है माइंड उसको वैसे के वैसे रिप्रेजेंट नहीं करता है, उसकी कुछ मीनिंग को चेंज कर देता है, ट्विस्ट कर देता है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, अगर मैं अभी एक वर्ड बोलता हूं आपसे एंड द वर्ड इज गर्मा गर्म समोसा, और अब आप अपने माइंड के अंदर जाके चेक करो क्या वहां पे जो मैंने साउंड बोला था या जो वर्ड बोला था वो है या वहां पे कोई पिक्चर है। जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि यस देयर इज अ पिक्चर, और कुछ लोग तो ये भी बोलेंगे कि फीलिंग्स भी आ रही हैं उसे देख के, या टेस्ट या स्मेल भी फील हो रही है। बिकॉज माइंड ने उस इंफॉर्मेशन को वैसे नहीं लिया, उसको कुछ ट्विस्ट किया, कुछ चेंज किया और उसको रिप्रेजेंट किया। इन द सेम वे जनरलाइजेशन, यानी कि जो भी एक्सपीरियंस मेरा एक बार या दो बार होता है, हमारा माइंड ऐसा लर्न करता है कि ये हर बार ऐसा ही होगा। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, आप किसी एक शहर में जाते हैं और वहां स्टेशन से बाहर निकलते ही आपकी जेब कट जाती है। 6 महीने 8 महीने बाद आप दूसरी बार उसी शहर में जाते हैं और फिर से आप स्टेशन के बाहर निकलते हैं, पॉकेट पे हाथ लगाते हैं और आपको पता चलता है आज भी जेब कट गई। तो वो पूरा शहर किसका हो जाता है? चोरों का और जेब कतरों का। जबकि हो सकता है रियलिटी ये हो कि उस पूरी सिटी में सिर्फ एक चोर हो जिसने जिंदगी में 2 ही बार जेब काटी हो और अनफॉर्चुनेटली आपकी काटी हो। लेकिन आपका माइंड जनरलाइज कैसे करता है कि ये पूरा शहर चोरों और जेब कतरों का है। तो आपका माइंड हर समय डिलीट, डिस्टॉर्ट और जनरलाइज कर रहा है। इससे हमें समझना क्या है, मैं आपको बताऊं कि जब भी ये डिलीशन, डिस्टॉर्शन, जनरलाइजेशन हो रहा है तो ये बेस्ड होता है आपकी बिलीव्स पे, वैल्यूज के ऊपर, डिसीजंस के ऊपर, मेटा प्रोग्राम्स के ऊपर। मेटा प्रोग्राम एक टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है जो एनएलपी में मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। पास्ट एक्सपीरियंसेस के ऊपर, और ऐसी ही कुछ और चीजें हैं जिसपे आपकी फिजियोलॉजिकल स्टेट के ऊपर भी, यानी कि आप फिजिकल बॉडी में कैसा महसूस कर रहे हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं जिससे आपको बात समझ में आएगी और इस कॉन्सेप्ट की, इस चीज की वैल्यू आप समझ पाएंगे जो मैं आपको बता रहा हूं। देखो क्या होता है, जैसे अगर बिलीव्स की मैं बात करूं, आपका माइंड क्या करता है? आपका माइंड बिलीव्स, वैल्यूज, डिसीजंस, मेटा प्रोग्राम्स, पास्ट एक्सपीरियंसेस और फिजियोलॉजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग डिलीशन, डिस्टॉर्शन, जनरलाइजेशन करता है। और आपका माइंड हमेशा ये रोल प्ले करता है कि जो भी आपके बिलीव्स हैं वो उनको सच साबित करे। यानी कि वॉट एवर यू बिलीव, आपका माइंड कोशिश करता है कि जो भी आपके माइंड के अंदर रियलिटी क्रिएट हो रही है वो उसके करीब हो। यानी कि वो अपने बिलीफ को डिनाई नहीं करना चाहता, उसके साथ कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं रखना चाहता। जैसे एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं, अगर आपको किसी इंसान के बारे में ये यकीन है, ये बिलीफ है कि ये बुरा इंसान है या ये बुरा पर्सन है, तो क्या होगा कि उसकी पूरी जिंदगी में जो भी चीजें आप देखेंगे उसमें से आपका माइंड वो डिलीट कर देगा या धुंधला कर देगा जो चीजें अच्छी हैं और उन चीजों को रिप्रेजेंट कर देगा जो बुरी हैं। यानी कि आप वहां से बुराई को चूज कर लेंगे, राइट। और ये आपके बिलीव्स के कारण हो रहा है, क्योंकि आपका माइंड क्या कर रहा है, वो बिलीव कर रहा है कि दिस पर्सन इज नॉट अ गुड पर्सन या दिस पर्सन इज अ बैड पर्सन। तो आपके बिलीफ को ही सच साबित करने के अकॉर्डिंग आपकी दुनिया क्रिएट होगी। इन द सेम वे आपकी वैल्यूज, आपके लिए जो भी कुछ इंपॉर्टेंट है उसके अकॉर्डिंग आपका माइंड डिलीशन, डिस्टॉर्शन, जनरलाइजेशन करने वाला है। जो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं आपका माइंड सारी इंफॉर्मेशन को वैसे ही प्रोसेस करता है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, सपोज आप किसी फंक्शन में या किसी शादी में गए हुए हैं और वहां पे बहुत सारे लोग, 10-12 लोग एक कमरे में सो रहे हैं और आपका नाम है रमेश, और अचानक से आवाज आती है, कोई आवाज लगाता है रमेश, तो बाकी सारे लोग शायद सोते रह जाएंगे, लेकिन आपका नाम रमेश है तो आप उठ जाएंगे। क्या हुआ? एक्सटर्नल इवेंट तो सेम है बट योर नेम इज वैल्यूएबल फॉर योर अनकॉन्शियस माइंड। जो आपका माइंड है उसके लिए आपका नाम वैल्यूएबल है, तो वो उस इवेंट में से उस चीज को पिक कर लेगा, बाकी सारी चीजों को फेड अवे कर देगा। आप समझ रहे हैं इस बात को? इन द सेम वे जनरलाइजेशन, एक बार दो बार कोई इवेंट हुए तो क्या होगा कि वो उसी बिलीफ को सच साबित करने में लग जाएगा। जो आपका बिलीफ है वो इवेंट्स में से उन्हीं चीजों को पिक करेगा, उन्हीं
फिल्टर्ड इंफॉर्मेशन को माइंड के अंदर रजिस्टर होने देगा जो आपके बिलीफ के साथ कंसिस्टेंट है। अब सोचो हो क्या रहा है। मैं आपको इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं जिससे आप इसकी पावर को समझ पाएंगे। जैसे ये एग्जांपल मैंने पहले भी दिया है। सपोज कि आप एक स्कूल गोइंग किड हैं, और कई बार ऐसा होता है स्कूल गोइंग किड्स के साथ कि जब वो घर में होते हैं उनकी मदर उनको बोलती हैं कि एक काम करो, किचन में जाओ और एक पर्टिकुलर रैक से एक सॉल्ट या एक कोई स्पाइस लेके आओ। और वो बच्चा क्या करता है, यानी कि आप क्या करते हैं, आप जाते हैं, आप किचन को देखते हैं और पहले ही अपनी मदर को बोलते हैं कि मम्मा मुझे नहीं मिलेगा, मैं ये ढूंढ नहीं पाऊंगा जो आप भी कह रहे हैं, वो चीजें मुझे नहीं मिलेंगी, आप सामान कहाँ रखते हैं मुझे पता नहीं चलता, मैं उसे सर्च नहीं कर पाता। अब क्या होता है कि आप वहां पर जाते हैं उनके फोर्स करने के कारण कि नहीं जाओ, और वो सामने रैक में ही रखा है। आप जाते हैं, पूरे रैक को देखते हैं और आपको वो सॉल्ट नहीं नजर आता। फिर आप अपनी मदर को बोलते हैं कि मम्मा मुझे वो सॉल्ट नहीं मिल रहा, यहाँ सामने नहीं है। और वो आती हैं अचानक से, और आने के बाद क्या करती हैं, क्योंकि आप भी यहाँ खड़े थे, आप भी इसी को देख रहे थे, वो देखती हैं और वो यहाँ से सामने से आपको सॉल्ट उठा के दिखाती हैं कि देखो ये रहा सॉल्ट। और उसके बाद फिर वो आपसे कहती हैं कि तुम कोई भी काम मन लगा के नहीं करते, तुम हर काम में लापरवाही करते हो, वरना ये सामने रखा है तुम्हें दिखता नहीं। और आप शॉक्ड हो जाते हैं कि सच में मैं इसी रैक में देख रहा था और सर्च कर रहा था, फिर मुझे क्यों नहीं मिला। मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं मिला। दिस इज ड्यू टू योर पावर ऑफ बिलीव्स। पहले ही आपके अंदर एक बिलीफ है क्या, कि मुझे वो नहीं मिलेगा। अब आपका माइंड क्या करेगा, इसी बिलीफ को सच साबित करने के लिए वो काम करने वाला है। तो अब वो काम कैसे करेगा, वो करेगा ये कि आप जानते हैं एक्सटर्नल इवेंट यानी एक्सटर्नल दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, आपकी आंखें कभी भी वो नहीं देखती, यानी कि आपका मन कभी भी वो नहीं देखता, आंखें तो देखती हैं। आपका माइंड क्या करता है, उस इमेज की इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। बाहरी दुनिया में जो है, जैसे अभी अगर आप मेरे चेहरे को देख रहे हैं तो एक्चुअली आप मेरे चेहरे को नहीं देख रहे, आपके माइंड के अंदर जो मेरी इमेज क्रिएट हुई है आप उसे देख रहे हैं, राइट। इन द सेम वे इस रैक को आप उस समय नहीं देख रहे होते, इस रैक की रिप्रेजेंटेशन क्या क्रिएट हुई है आपके माइंड के अंदर, आप वो देख रहे होते हैं। और आपका बिलीफ क्या करता है, इस पूरी रिप्रेजेंटेशन में से इस सॉल्ट को डिलीट कर देता है, यानी कि डिलीशन की पावर वहां पे काम करती है, वहां पे वो उसे डिलीट कर देता है। और जब आप अपने मन के अंदर की पिक्चर में चेक करते हैं तो आपको सॉल्ट नजर ही नहीं आता, और आप कहते हैं वो वहां है ही नहीं, जबकि वो वहीं पे थी। अब सोच के देखो, क्या यही चीजें हमारी जिंदगी में नहीं हो रही। आपके खुद के बारे में लाइफ के लिए बिलीव्स क्या हैं। अगर आपके बिलीव्स एम्पावरिंग हैं कि यस लाइफ मेरे सामने वो सिचुएशंस ला रही है जिसमें मेरे ग्रो करने के लिए अपॉर्चुनिटी है, जिसमें मुझे आगे बढ़ना है, जिसमें मुझे मेहनत करना है, जिसमें मैं बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो सकता हूं, तो आपका माइंड उसी के अकॉर्डिंग डिलीट डिस्टॉर्ट जनरलाइज करेगा। यानी लाइफ में कोई टफ सिचुएशन आएगी तो आपका माइंड उसे लेगा एक चैलेंज की तरह। और अगर कहीं आपका जो बिलीफ है वो बहुत नेगेटिव है कि दुनिया तो बहुत खराब है, पता नहीं मैंने ऐसा पिछले जन्म में क्या किया कि मेरी इस लाइफ में मैं इतनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करता हूं, तो आपका माइंड कैसे काम करेगा। वो आपका माइंड उसी सेम इवेंट में आपको दिखाएगा कि ये आपके लिए कैसे एक बड़ा पेनफुल इवेंट है, कैसे आपको ये और भी ज्यादा डाउनफॉल पे लेके जा सकता है। और आपका माइंड ऐसे ही प्रोसेस कर देगा, जैसे यहाँ पे वो सॉल्ट को डिलीट कर रहा था, वैसे ही लाइफ में से अपॉर्चुनिटीज को डिलीट कर देगा। और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी लाइफ की क्वालिटी कैसे खराब होती जा रही है। आपकी वैल्यूज आपके लिए सच में इंपॉर्टेंट क्या है, क्या आपने कभी उसको एनालाइज किया है, क्या आपने कभी उसे डिसाइड किया है। अगर ये नहीं किया है तो जो चीजें सच में जिंदगी के लिए वैल्यूएबल नहीं है, आप उन चीजों के अंदर इंगेज हो जाएंगे और वैसी ही चीजें आपकी जिंदगी में फिर रिजल्ट्स क्रिएट करेंगी। अगर आपके डिसीजंस की बात करूं तो क्या आपने विजडमफुल बनाया है कि आपके डिसीजंस बहुत वाइज डिसीजंस हो, आपके लिए सही डिसीजंस हो, क्योंकि वो इंपैक्ट करने वाले हैं कि आपके अंदर की दुनिया कैसे क्रिएट होगी, आपके माइंड के अंदर किस तरह की दुनिया क्रिएट होगी, और आप फंक्शन किसके अकॉर्डिंग करेंगे। एक्सटर्नल वर्ल्ड के अकॉर्डिंग कभी भी आप फंक्शन नहीं करते, आप फंक्शन करते हैं अपने इंटरनल वर्ल्ड के अकॉर्डिंग। यानी कि आपकी जिंदगी में आपके सक्सेस का लेवल क्या होगा ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि व्हाट इज देयर इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि व्हाट इज देयर इन योर इंटरनल वर्ल्ड। आपके खुद के माइंड के अंदर की दुनिया में क्या है, आप उस दुनिया में अपने आप को क्या देखते हैं। वो दुनिया आपको एक चैलेंज के जैसी नजर आती है, या एक प्रॉब्लम के जैसी नजर आती है, या एक अपॉर्चुनिटी की जैसी नजर आती है। ये आपके बिलीव्स, वैल्यूज, डिसीजंस, ये सारी चीजों पे डिपेंड करते हैं, और इन चीजों के बेसिस पे ही आपकी जिंदगी की क्वालिटी होगी, आपकी लाइफ की क्वालिटी इन्हीं सारी चीजों पे डिपेंड करने वाली है। आपको ये बात समझना है कि आपकी जो एक्सटर्नल दुनिया है उसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। 4 बिलियन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन आप ले रहे हैं, लेकिन आपका माइंड जो 2000 बिट्स को रजिस्टर करने के लिए चूज करेगा, वो चूज करेगा बेस्ड ऑन योर बिलीव्स, वैल्यूज, डिसीजंस, मेटा प्रोग्राम्स।
पास्ट एक्सपीरियंसेस, आपकी जिंदगी के जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं उसके अकॉर्डिंग, और आपकी फिजियोलॉजिकल स्टेट, आप अपनी फिजिकल बॉडी में कैसा है, फिट महसूस कर रहे हैं या अनफिट महसूस कर रहे हैं, आप हेल्दी महसूस कर रहे हैं या पेनफुल या डिजीज वाले इंसान की तरह महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ये चीजें अफेक्ट करने वाली हैं। सोच के देखो, आप एक बहुत ही अच्छे खुशनुमा इवेंट में जाते हैं, किसी की बर्थडे पार्टी है या मैरिज है जिसको आप पसंद करते हैं, और अगर आपके सर में दर्द हो रहा है तो क्या होगा, वो जो म्यूजिक आपको डिलाइट करने वाला था वही म्यूजिक अब आपको परेशान करना शुरू कर देगा, डिस्टर्बिंग लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये फिजियोलॉजिकल स्टेट के ऊपर है। तो अपनी जिंदगी में अगर सच में चेंज क्रिएट करना है, मैसिव चेंज क्रिएट करना है, तो यहां पे चेंजेस क्रिएट करने पड़ेंगे। आपको अपने बिलीव्स को अपग्रेड करना पड़ेगा। अपने बिलीव्स को आप अपग्रेड कर सकते हैं जब आप अच्छी बुक्स पढ़ते हैं, जब आप अच्छे वीडियोस देखते हैं, जैसे ये एक वीडियो आप देख रहे हैं, ये आपके बिलीव्स को अपग्रेड करेगा। जब आप अच्छे लोगों के साथ कम्युनिकेशन में रहते हैं, और अगर आप डिसीजन लें तो आप एनएलपी को सीख सकते हैं, क्योंकि एनएलपी में बिलीव्स के ऊपर पूरा का पूरा एक चैप्टर है, पूरा एक टॉपिक है जिसे प्री सपोजिशंस ऑफ एनएलपी कहते हैं। आप इसे गूगल पे या यूट्यूब के ऊपर सर्च भी कर सकते हैं। आप अपने लिए सच में क्या वैल्यूएबल है, आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं कि सच में मेरी जिंदगी के लिए कौन सी चीजें वैल्यूएबल होनी चाहिए, आपके डिसीजंस कैसे अपग्रेड हो, आपको इसके लिए काम करना चाहिए। और ये जब सारी चीजें आप कर रहे होंगे तो आप सच यकीन मानिए कि आपके लिए यही दुनिया एक डिफरेंट मीनिंग रखना शुरू करेगी। जो लोग आज आपको परेशान करते हैं, आपको उन्हीं लोगों को देख के ये फीलिंग आएगी कि दे आर जस्ट द सिंबल टू रिमाइंड मी दैट आई नीड टू अपग्रेड माई सेल्फ। ये इंसान से मैं परेशान हो रहा हूं तो ये तो मुझे हिंट दे रहा है कि ऐसे इंसान को कैसे टॉलरेट करना है, वो कैपेबिलिटी मुझे अपने अंदर डेवलप करनी है। एंड यू विल चेंज योर एंटायर लाइफ। आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि इस पूरी दुनिया को हम अपने माइंड से समझते हैं, लेकिन क्या हम अपने माइंड को समझते हैं? क्या हमने इसके ऊपर कोई एफर्ट किए? मैं आपको बताऊं, बहुत सारी चीजों को जब मैं देखता हूं इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, तो बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारे स्पीकर्स हैं जो शायद बहुत ज्यादा चिल्ला के आपसे बात करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं। वो सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है, ताकि आप चार्ज अप हो जाएं। लेकिन उसके बाद जिस चीज की जरूरत है वो है इस टूल की, इस टेक्निक की, कि कैसे आपका माइंड वर्क करता है, कैसे आप इसका कंट्रोल अपने हाथ में लें। डिस्ट्रैक्शन नहीं लाना है अपनी जिंदगी में, यानी कि अपने ट्रैक से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है और राइट ट्रैक पे रह के गोल्स को अचीव करना है। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन राइट ट्रैक पे रहने के लिए स्ट्रेटेजी क्या है, उसके लिए आप अपने माइंड को प्रोग्राम कैसे करें, ये सारी चीजें आपको लर्न करनी चाहिए। ये वो जगह है जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है आपकी जिंदगी में। अगर आप अपना टाइम, एफर्ट, मनी इन चीजों के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, अपने बिलीव्स को अपग्रेड करने के लिए, अपने वैल्यूज के लिए, डिसीजंस के लिए, तो आपकी जिंदगी में एक कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। मैं सच बताऊं, मिरेकल्स इसी दुनिया में होते हैं, लेकिन अपने आप नहीं होते, उनके लिए कुछ करना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं अपनी जिंदगी में एक चेंज, तो एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अगर आप एक जमीन को भी खाली छोड़ देते हैं ना, तो वहां खरपतवार उग जाती है, वहां बगीचा नहीं लगता, वहां खेत नहीं लगता। अगर खेत या बगीचा ऐसा कुछ लगाना है, यानी कि ऑन दैट वैकेंट ग्राउंड इफ यू वांट टू बिल्ड a garden or a field, you will need to put your efforts। आपको वहां काम करना पड़ेगा, आपको वहां मेहनत करनी पड़ेगी, फिर रिजल्ट्स मिलेंगे। इन द सेम वे आपको इन चीजों के ऊपर काम करना है, अपनी लाइफ में आउटकम डिसाइड करना है और इन चीजों के ऊपर लग जाना है। अपने माइंड का वो पोटेंशियल यूज करना है कि 2000 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो माइंड के अंदर जा रही है वो हो जो आपको एम्पावर करे, आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए मदद करे। हर इवेंट आपकी जिंदगी में ऐसा हो कि आप जब उसे देखें तो आपको लगे कि ये मुझे और आगे बढ़ा रहा है, ये मुझे और मजबूत बना रहा है, मैं बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होने वाला हूं। और यही मैं आपके लिए विश करता हूं। सो स्टार्ट लर्निंग दीज थिंग्स, स्टार्ट ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ एंड यूज योर माइंड पावर वाइजली, कि सच में माइंड पावर क्या है और मैं कैसे यूज करूंगा इसका, और कैसे अपनी जिंदगी को एक डिफरेंट मीनिंग दूंगा। राइट? सो दिस इज माई मैसेज फॉर यू। विश यू अ वंडरफुल लाइफ अहेड। टेक केयर, बाय बाय।